बच्चे हर घर की शान होते हैं और एक बच्चा 100 लोगों का दिल बहला सकता है, मगर वही बच्चा अगर नाराज हो जाए तो 100 बच्चों का जीना आफत में ला सकता है। और बच्चों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहे, ये प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक व्यक्ति का एक सपना होता है। मगर जब वो बीमार हो जाते हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं। और बच्चों की बीमारियों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे शब्द मंच के, सेहत के मंच पर, जहाँ की हम हेल्थ के मंत्र बताते हैं कि आप कैसे हेल्थ के मंत्र जानकर खुद को और अपने परिवार को सुखमय बना सकते हैं। तो आपका स्वागत है, आप शब्द मंच को देख रहे हैं, आपकी बात आपका मंच। और मेरे साथ आज है डॉक्टर शशिकांत भारद्वाज जी। शशिकांत भारद्वाज जी यंग हैं, तो इसलिए नई टेक्निक आपको बताएंगे। और बच्चों के, जो आजकल के बच्चे हैं, उनकी हर एक बीमारी को बड़ा नज़दीक से देख रहे हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। तो इनसे जो भी कोई सवाल है हमारे, जो मैंने इधर उधर से इकट्ठा किए हैं, आप लोगों से बातचीत की है, वो मैं इनसे सवाल पूछूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी लाभकारी आप सबके लिए होने वाली है। बच्चों की हंसी घर की रौनक होती है, लेकिन क्या हम उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे हैं? इन सवालों के जवाब जैसे जैसे आपको मिलेंगे आपको पता लगेगा। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया, कुशल मंगल। तो आप बच्चे जो हैं उनका आप इलाज कर रहे हैं। हाँ तो जी। बच्चों के बारे में कहा जाता है कि बच्चों में तो भगवान बसता है, तो आप तो बच्चे भगवान के काफी नजदीक है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कुछ कुछ एक एक करके सवाल। जैसे जब मैं इसकी शुरुआत कर रहा था तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो बचपन होता है वो किस उम्र से किस उम्र तक मानते हैं आप? सर, जो बचपन जो मेनली रहते हैं ना, जो बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, हाँ, जीरो से लेके। जीरो से लेके तभी उसका बचपन एक टाइप से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वो छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करना चालू कर देगा, वो सब चीज़ें। और जो 2 साल की उम्र होती है उस टाइम उसका ब्रेन एकदम डेवलप हो जाता है, ठीक जी। है। तो बचपन इट्स लाइक हम इसको अलग अलग स्टेज में बांट सकते हैं। जैसे टीन स्टेज होती है, वो 15, 16, 14, ठीक है। और 12 तक बच्चा टीन एज में नहीं आता है। 12 तक इट्स लाइक उसका ग्रोइंग फेज होता है, वो सीख रहा है हर चीज़, वैसा रहता है। तो एक चीज बताइए, जैसे जो बच्चा है वो 0 से 2 साल तक का जो पीरियड रहता है बच्चे का, तो नवजात बच्चों को लेकर जो सबसे पहली बात होती है कि उनको स्तनपान करवाएं ना करवाएं, कब तक करवाएं, और सिर्फ माँ का दूध दें या बाहर का ना दें। और आजकल तो स्थिति ऐसी हो गई है कि दूध की दिक्कत होती है, तो वो कहते हैं बाहर का दूध कितना देना। तो यानी कि ये थोड़े से जो सवाल रहते हैं नवजात के बारे में, इनको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं सर, पहले तो आज जैसे हम ओपीडी देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ना काफ़ी केसेस आते हैं। जो जैसे 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, मदर्स हो गए, दादा दादी हो गए अपने इधर, तो वो गाय का दूध दे देते हैं, है ना, गाय के दूध में पानी मिक्स करके दे देते हैं, बहुत कॉमन है, ठीक है। तो मैं पहले तो इस पे जोर दे के बोलूँगा कि आप फर्स्ट 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, सिर्फ मदर का, सिर्फ माता का दूध दें। हाँ जी, सिर्फ ठीक है। मदर का फीड। और ना ये एक कुदरती है कि मदर का फीड आएगा ही आएगा। 95% केसेस में मदर का फीड अप्रोप्रिएट आता है, क्योंकि वो एक नेचुरल है, ठीक जी। है। लेकिन अगर कुछ केसेस में नहीं भी आता है, कुछ केसेस हैं उसमें नहीं भी आता है, तो हम क्या करेंगे, हम आजकल फॉर्मूला फीड आते हैं, ठीक अच्छा है। जी। उसमें आप कोई भी ब्रांड ले लो, मैं किसी ब्रांड को मेंशन नहीं करूंगा, आप कोई भी एक अच्छा ब्रांड ले लो, वो आप पिला सकते हो। वो एज कंपेरेटिवली गाय का दूध वो ज़्यादा अच्छा है। वो ज्यादा बेटर है। हाँ। अच्छा, कई लोग जैसे जब बच्चा होता है तो उसको घुट्टी देते हैं, कहते हैं इसको हम घुट्टी दे रहे हैं पैदा होते ही। वो कितना सही है देना और कितना गलत? अगर मैं आपको साइंटिफिकली बोलूँ तो नहीं देनी चाहिए, ठीक है, नहीं देनी चाहिए। बिकॉज बुक्स में या स्टडीज में ये लिखा गया है, आपको सिर्फ 6 मंथ तक मदर का फीड इनफ है। हमें बच्चे को पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बिकॉज जो मदर का एक मिल्क होता है उसमें स्टार्टिंग में एक लिक्विड ही आता है, क्लीन लिक्विड आएगा, आप Clean liquid देखोगे तो। हाँ, तो वो एक बच्चे को थ्रस्ट के लिए, मतलब जो पानी की प्यास होती है वो पूरा कर देगा। उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ 6 भी महीने नहीं तक चाहिए, 6 महीने तक कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दूध, माँ का सिर्फ माँ का दूध। और आपको एक बात और क्लियर करता हूँ, कई मदर्स कंप्लेन करती हैं कि हमें मिल्क नहीं आ रहा है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, आप जितना बच्चे को लगाओगे उतना मिल्क प्रोडक्शन होगा। जितना आप उनके करीब रखोगे, जितना आप करीब रखोगे, ट्राई करोगे, उतना दूध मिल्क पिलाने का, प्रोडक्शन बनेगा, दूध पिलाने की कोशिश करिए, दूध आएगा। दूध आएगा। अगर आप छोड़ दोगे तो दूध ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अच्छा, कई बच्चे आजकल प्री मेच्योर होने शुरू हो गए हैं, कोई 8th में, कोई 9th में, तो उनको फिर उस वक्त भी रहता है कि अब क्या करें, उनको मेडिसिन पे रखा जाता है, फिर मेडिसिन से हटाया जाता है, तब कैसे माँ के दूध की जरूरत रहती है? बिल्कुल रहती है। अब प्री मैच्योर बच्चे में तो मैं बोलूँगा माँ का दूध और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज प्री मैच्योर बच्चे का मतलब क्या है, वो जन्म मतलब 9 मंथ का गैप रहता है, उसके बाद बच्चा आता है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा, मान लो अपना बच्चा 7 मंथ में पैदा हो गया, जी जी। ठीक है, 7 मंथ में पैदा हो गया, तो हम क्या करें, उसमें क्या होता है ना, जो माँ का मिल्क होता है उसमें बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है,
जो मेन चीज है। तो इम्यूनिटी मैं तो बोलूंगा प्री मैच्योर के लिए तो मस्ट है मदर मिल्क, जी ठीक है, तो उसके लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए इम्पोर्टेंट। अच्छा, बच्चे को जैसे बच्चा हुआ बड़ा तो पैदा होने के बाद तो अभी देख भी रहे हैं हम लोग कि किसी को बुखार हो गया तो बुखार होने पे चिंतित हो जाते हैं कि बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गया। तो ये जो बीमारियां होती हैं छोटी मोटी, इनके लिए कितना चिंतित होना चाहिए और क्या हर मामले में डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इस बारे में क्या कहेंगे? वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अभी एक्चुअली बार बार बच्चा बीमार क्यों हो रहा है, बिकॉज आजकल मौसम चेंज हो रहे हैं, फूड हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए बच्चे आजकल बाहर का खाते और हो जाते हैं। तो उसमें सिम्टम्स बच्चे के डिपेंड करता है कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो ये भी बोलूंगा घर पे बैठ के अपने हिसाब से मेडिकेशन भी नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी, बिकॉज हमें नहीं पता है, आम लोगों को नहीं पता है कि उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसके फायदे क्या है, क्योंकि हर चीज़ का एक डोज रहता है। अगर आप अप्रोप्रिएट डोज में नहीं लोगे तो मेडिकेशन भी नुकसान करे। एक चीज़ और बताइए, जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के अंदर ये कहा जाता है कि जो इसकी मदर जो फीड ले रही है उसका असर बच्चे पे पड़ता है, ये बात कितनी सही है? अब इसमें क्या होता है ना, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, अभी ना ये काफी सारे मान्यताएं हैं। हाँ, मैं वही हाँ, जानना चाह रहा हूँ। हाँ हम उन सब के बारे में बात करेंगे जो हमारे दर्शकों की तरफ से आती हैं हाँ बातें। जी, जो गलत है, ठीक है। हम्म। अभी जैसे अपने मेरे को जब बच्चा पैदा होता है, मदर पूछती है कि हमें पीला नहीं पहनना है, बिकॉज हम पीला पहनेंगे तो बच्चे को पीलिया हो जाएगा, ठीक है। जी, जी। वैसा कुछ भी नहीं ये है, भ्रम है। बिल्कुल भ्रम है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मदर कोई भी कलर पहन ले बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं करता। दूसरा, आपने जैसे फूड के बारे में पूछा, तो मैं ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं है मदर ज़्यादा दूध पिएगी तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऐसा भी कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मदर पौष्टिक खाए, प्रोटीन कंटेंट वाले जो फूड रहते हैं वो ज़्यादा खाए, बाहर का मत खाए, बाहर का अवॉइड करो। वो हम आपस सबको ही बोलते हैं कि बाहर सबके का लिए मत खाओ, वो एक कॉमन चीज है। लेकिन मदर जितना पौष्टिक खाएगी, प्रोटीन रिच खाएगी, उतना उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। सिर्फ दूध पीने से मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। बच्चों को जब दांत निकलते हैं डॉक्टर साहब, तो उस वक्त उनको दस्त या बुखार हो जाता है, ये कितना सामान्य है और कितना असामान्य है? बहुत कॉमन है जी, बहुत कॉमन है, ये हर बच्चे का एक रहता है। जब भी उसको दांत निकलेंगे, इरिटेशन उनको होता है, वो ज्यादातर कान पे हाथ मारते भी आपको दिखेंगे, उनको लूज मोशन होगा, फीवर होगा, बहुत कॉमन है। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम बुखार आ रहा है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि दांत आ रहे हैं और बुखार आ रहा है, तो आई थिंक डॉक्टर सिर्फ एक प्लेन पैरासीटामोल ही एडवाइस करेगा, उसके सिवा कोई जरूरत नहीं होती। छोटे बच्चों को शायद आप भी कोई डोज देने से बचते हैं, अभी जितना ना दी जाए उतना हाँ, बेटर है। मैं बिल्कुल, मैं मेरी रेगुलर प्रैक्टिस में काफ़ी कम एंटीबायोटिक्स यूज करता हूँ। नेचुरली जितना बच्चा ठीक हो जाए उतना बेस्ट। जैसे बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है तो पेरेंट्स काफी चिंतित भी हो जाते हैं, छोटा बच्चा है वो रो रहा है, तो ऐसे समय में क्या कुछ घरेलू उपाय भी किए जा सकते हैं घर बैठकर? बिल्कुल किए जा सकते हैं। अभी जैसे? जैसे आपने जैसे बात की सर्दी जुकाम, ठीक है। अब हमें पता रहता है कि बाहर अभी गर्मी है, धूल मिट्टी चल रही है, ठीक है। अगर बच्चा बाहर से खेल के आ रहा है, प्रॉपर उसका हैंड वॉश, फेस वॉश उसको करवाओ। एंड अगर उसको ना रेगुलर अपन एक प्लेन जो वाटर रहता है, प्लेन वाटर की भी स्टीम देंगे, हमें लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बच्चे का गला वगैरह खराब होने लगे, ठंड पकड़ने लगे, जैसे आपने कोल्ड बताया, तो आप एक रेगुलर बच्चे को ना सिर्फ एक प्लेन वाटर की स्टीम देना चालू कर दो। और घर में अगर आप टर्मरिक वगैरह थोड़ा सा यूज कर रहे हो, दूध हो गया, दूध में टर्मरिक वगैरह डाल रहे हो, तो वो कुछ ऐसे घरेलू उपाय है जिससे मेडिकेशन का जरूरत नहीं पड़ेगी। दूध में हल्दी डाल के उसको हाँ, पिला दे तो उससे काफी ठीक। अच्छा, जो वैक्सीनेशन रहती है अब तो उसका एक पूरा चार्ट बन गया है बकायदा, हाँ जी, कि वैक्सीनेशन समय पर करवाएं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सभी पेरेंट्स को? बिल्कुल, मैं वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे आपको पता ही है पहले पोलियो कितना फैला हुआ था, आज पोलियो जड़ से खत्म हो चुका है। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन शेड्यूल दिया है, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो हमें टाइम टू टाइम करवाने ही चाहिए। एक ना बच्चे के खान पीन को लेकर अगर हम बातचीत की जाए तो देखो बच्चे तो जंक फूड बड़ा खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि बड़े खा रहे हैं इसलिए बच्चे खा रहे हैं। तो इसका कोई व्यवहारिक तरीका भी आपके पास, इस तरह के केस आते होंगे तो आप क्या समझाते हैं, अभी क्या किया जाए? सर, मेनली जो जंक फूड है वो झटपट बन जाता है और झटपट खा लेते हैं, तो आजकल थोड़ा लाइफस्टाइल वैसा हो गया है। लेकिन मेरे पास जो केसेस आते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ, अगर आपको जंक फूड खाना है, बच्चे खाते भी हैं, तो आप घर पे बनाओ, बेस्ट थिंग है, ठीक है। बिकॉज बाहर का कैसा तेल रहेगा, क्या रहेगा और कितने टाइम से वो यूज करें हमें नहीं पता होता, बिकॉज उनको प्रॉफिट चाहिए बस, ठीक है। तो मैं पेरेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि अगर बच्चे कभी जिद भी करते हैं, आप घर पे बनाओ और खिलाओ। सेकेंडली, अगर आपको अपने एरियाज में पता होता है कि कुछ शॉप्स अच्छी हैं जिनका खाना वगैरह फूड क्लीन है,
क्योंकि ना मैं ये नहीं बोलूंगा कि जंक फूड बंद कर दो, बिकॉज वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही पॉसिबल नहीं नहीं है, ठीक है। तो आप ना बच्चों को ऐसा बोलो कि 10-15 दिन में किसी अच्छी शॉप से कभी मन किए तो खाओ, बिकॉज आप अगर उनको बैन करोगे नहीं खाने हैं तो वो डेली खाएंगे। जो बच्चों की ये बढ़ती उम्र होती है डॉक्टर साहब, तो इसके अंदर ये देखा जाता है कि डॉक्टर आमतौर पर या फिर विज्ञापन आते हैं कि बढ़ता हुआ बच्चा है, इसको फलां चीज़ दो, इसको मल्टीविटामिन दो, और फिर कई बार डॉक्टर्स भी लिख लिख के भर भर के देना शुरू कर देते हैं, हाँ इसको जी, अन्यथा ना लीजिएगा किसी बच्चे को। तो क्या इसका विकल्प जो है खाद्य पदार्थ नहीं हो सकते? सर चक्कर क्या है ना, आजकल मदर्स भी वर्किंग है और फादर भी वर्किंग है, जी। तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो अपने बच्चों को उतना टाइम दे सके, बैठ के बना सके। हाँ, मैं इसमें जॉइंट फैमिली इज वेरी गुड, ठीक है, वहाँ पे घर पे दादी नानी संभालने वाले होते हैं जो उनको दे सके। सेकेंडली, जो आपने मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट्स आपा जिसे बोलते हैं उनकी बात की है, सप्लीमेंट्स अकेले कोई काम नहीं करेंगे। पहली चीज़, अगर आप उनको स्टिक अच्छी डाइट दे रहे हो, घर पे जो अपना देसी खाना होता है, मैं इसमें कोई भी फैंसी ऐड नहीं करूँगा, देसी खाना मतलब दाल पनीर रोटी जो आप घर पे खाते हैं, उसके साथ अगर आप सप्लीमेंट ऐड करते हो तो वो बच्चों को लाभ करेंगे या प्रॉफिट करेंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे सिर्फ सप्लीमेंट ही दे रहे हो, मल्टीविटामिन दे रहे हो, खाना खिला नहीं रहे हो, तो वो बच्चों को कोई फायदा नहीं करेंगे। एक बच्चों में ना आजकल चिड़चिड़ापन बड़ा बढ़ रहा है, आपके पास भी इस तरह से लोग आते होंगे, बल्कि पेरेंट्स तो स्कूल जाएं तो स्कूल में टीचर को कहते हैं जी हमारा बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, इसको गुस्सा आ रहा है। तो वो हालांकि स्कूल का इशू नहीं होता, वो डॉक्टर का और उसका मेंटल इशू होता है। इस तरह के केस आपके पास भी आते हैं, और उनको आप क्या सुझाव देते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिकॉज ना आजकल क्या है ना, जैसे मैंने आपको बोला दोनों के पास टाइम नहीं है, मदर फादर टाइम नहीं रहता है, तो वो मतलब अगर थोड़ा सा अभी बच्चा है, ठीक है, वो जिद करेगा, हर चीज़ की जिद करेगा, तो मुझे लगता है फादर मदर या घर में जो भी है उनको टाइम देना चाहिए, बिकॉज उनका समझने का तरीका अलग है। अगर आप उनको ये बोलोगे ये चीज़ नहीं करनी है तो वो पक्का करेंगे, ठीक है, एंड वो उसकी जिद भी करेंगे, जैसे आपने बताया चिड़चिड़ापन, फिर आप ना करोगे तो मैं। तो हमें क्या करना चाहिए ना, उनका एज ए फ्रेंड बन के उनको समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। एंड अगर आप उन्हें प्यार से समझाओगे एंड यू प्रैक्टिकली उन्हें एक्सप्लेन करोगे, बेटा ये करोगे तो आपका ये हो सकता है, बुरा हो सकता है, एक दो बार उनको लगेगी पर उनको समझ आएगा, एंड फिर वो जिद भी नहीं करेंगे, और जो आप चिड़चिड़ापन कह रहे हो वो भी कम हो जाएगा। ऐसे केस आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, कितने सफल हो पा रहे हैं आप इस चीज़ में? बिल्कुल हो जाते हैं। जैसे मेरे पास मदर्स आती हैं, कंप्लेन लेके आती हैं कि मेरा बच्चा नीचे नीचे मतलब नीचे गिर गिर जाता जाता है, ऐसे बाल पैर- फाड़ रहा है, बाल अपने फाड़ता है, खुद को मार मार रहा रहा है, है। ठीक है, तो इसमें अभी क्या किया जाए, ठीक है। तो हम मदर्स को, अभी बच्चा वही बच्चा मेरे पास बैठता है, ठीक है, तो मैं उनसे बात करता हूँ, 10-15 मिनट बात करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम पूछता हूँ। तो कुछ बच्चे बताते भी हैं कि नहीं सर मुझे क्लास में ये अच्छा नहीं लगता, तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो आपको ना थोड़ा सा उनका हैंडल करने का एक तरीका होता है, आप उनको एज ए फ्रेंड, उनके फ्रेंड बन के उनको बताइए कि नहीं बेटा ये बुरा है, ये अच्छा। अगर आप उनके फादर या मदर बन के बताओगे देन वो आपके अगेंस्ट जाएंगे। उसके एंगेज हो जाए। जी। तो एक बच्चों में आजकल इसकी वजह से ही जो गुस्सा है, और ये माना जाता है इसका कारण मोबाइल बनता जा रहा है, या फिर ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है, चाहे मोबाइल हो चाहे एलईडी हो, ये इसके कारण है, और इसकी वजह से उनको लगातार नींद ना आना, उस तरह की भी कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, बिकॉज आजकल जैसे मैं बार बार चीज़ें बोल रहा हूँ कि मतलब दोनों पेरेंट्स घर पे नहीं होते हैं, ठीक है, तो सबसे बेस्ट वे क्या है, बच्चे को मोबाइल दे, ठीक है, वो अपने उस पर कुछ भी देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, मे भी कार्टून सी ले लो आप, ठीक है, वो कुछ ना कुछ उस पर देखते रहते हैं। एक तो उससे क्या होगा, लंबा स्क्रीन टाइम होगा, जिससे क्या होगा, आंखें खराब होना चालू हो जाएगी। छोटी एज में आजकल चश्मे कितने कॉमन है, Common है। आप किसी भी बच्चे को देखोगे चश्मे लगे रहते हैं, ठीक है, बिकॉज पहले ना आउटडोर एक्टिविटीज बहुत होती थी, तो खेलने जाते थे बाहर, जिससे बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहती थी, सब चीजें। सही है। अभी फोन पे क्या हो रहा है, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ रहा है, ठीक है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो वो रात को जब भी बच्चे सोते हैं, एक अपना सबकॉन्शियस माइंड रहता है, उसके अंदर वो चीजें आती हैं, तो वो ना सो पाएंगे, ना वो कोई काम कर पाएंगे, अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हैं। और ये ना एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बच्चे सारा दिन फोन पे बैठे रहेंगे, बैठने वाला काम है, वेट बढ़ेगा तो डायबिटिक आएगा बच्चे में, सब कुछ, थायराइड भी आएगा, बीपी आगे जाके बढ़ जाएगा। तो मैं तो बोलता हूँ स्क्रीन टाइम हमें कम से कम बच्चों को देना चाहिए। तो इसका कोई दवाई से भी, मेडिसिन से भी इलाज है, या साइकोलॉजी? नहीं सर, मेडिकेशन से कोई इलाज नहीं, आपको उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको ये देखना होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। अगर आप स्क्रीन टाइम बोल रहे हो, कई बच्चे
आउटडोर खेल के खुश होते हैं, पर उसमें ना आपको पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। जी। समझ रहे हो? अगर आप बच्चों के साथ खुद जाओगे बाहर खेलने कि आओ बेटा खेल के आते हैं, देन वो भी जाएगा, लेकिन आप बोल देते हो आप जाओ और हम काम कर रहे हैं, देन वो आइसोलेट फील करता है, जिसके कारण फिर वो स्क्रीन टाइम वगैरह वो सब बढ़ जाता है। वो सारा बढ़ जाता है हाँ उसकी वजह से। अच्छा, इससे ये जो बच्चों में इसी की वजह से डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी भी आ जाती है, इस तरह के केस आ रहे हैं आपके पास कुछ? बिल्कुल आते हैं जी। आप बच्चे देखोगे, मतलब ना वो बच्चे गुमसुम बैठे रहते हैं, वो ना आपसे खुल के बात कर पाएंगे ना कुछ। बिकॉज इसका रीजन क्या है ना, अब बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल चला गया, ठीक है, 8 बजे स्कूल चला गया, उसके साथ स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टीचर हैं, हर चीज़ें, सिलेबस आजकल इतना है, डिप्रेशन, सब चीज़ें। अब ना अगर पहले क्या होता था ना, फैमिली बैठती थी, बच्चा शेयर करता था कि नहीं आज मेरे साथ ये हुआ है ये हुआ है, तो उससे ना बच्चा ओपन हो जाता है, उसके अंदर जिसे मैं बोलूँगा कोई बोझ नहीं रहता ना, आपने शेयर कर लिया, आपने कोई बात, आपके मेरे साथ भी कुछ हमने शेयर कर लिया तो इट्स ओके। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बच्चा शेयर नहीं कर पा रहा है, वो अपने अंदर ही रखता है, ठीक है, अंदर ही, फिर वो एक चीज़ें बढ़ती जाएगी तो वो प्रेशर आ जाता है, प्रेशर को आप डिप्रेशन बोल लो, ये चीज़ें बोल लो, तो इसके मेनली टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये तो है, मगर क्या ये जो बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी का शिकार हो रहा है, क्या ये लक्षण माँ बाप देख सकते हैं, उनको पता लग सकता है? बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे आपने क्या लक्षण रहते हैं? जैसे आपने बात की चिड़चिड़ापन, है ना, बच्चे गुमसुम रहते हैं, बच्चे का किसी काम में मन नहीं लगना, छोटी छोटी बात पे बच्चे गुस्सा आ जाता है ना, कई बार बच्चा लेट के खुद को भी हार्म करता है, जी ठीक जी। है, हाँ, तो वो कुछ फेक भी कुछ देता है। फेक भी, इतना गुस्सा आ जाता है, सामने कुछ भी उसके सामने वो फेंक के मार भी देगा, तो वो सारे कुछ साइंस रहते हैं जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चों का जो फिजिकली विकास है, इसकी भी कोई साइंस होती होगी कि इस उम्र में इतना होना चाहिए, इस उम्र में बिल्कुल इतना होना बिल्कुल। चाहिए, इसको हम कैसे, अभिभावक कैसे पहचान सकते हैं और उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसमें क्या क्या रहता है, मतलब वेट इंटू हाइट का रेशियो रहता है, ठीक है। अब जैसे पहले तो हाइट जो होती है वो पेरेंट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, पेरेंट्स की एक एवरेज हाइट ही बच्चा लेगा, पहली चीज, ठीक है। अब आपने मुझसे पूछा अभी 2 साल का बच्चा है जी, तो इसका हमें कैसे, इसकी हाइट और वेट क्या रहेगा? कैसे इसमें एक BMI रहता है, जी, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो हम एक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हमें पता लग सकता है कि बच्चे का वेट इतना होना चाहिए और हाइट इतनी होनी चाहिए। उसके अंदर भी पेरेंट्स का जो हाइट वह है वो मायने रखता है? मायने रखता है, ये जेनेटिक है सर। बिकॉज अगर मैं बोलूँगा आज मेरे पेरेंट्स 5'6", 5'7" के हैं और मैं खुद 6 फुट का हो जाऊँ तो काफी रेयर चांसेस रहते हैं। तो जैसे माँ बाप तो कई ये चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे की हाइट बढ़ जाए, वो डिपेंड, अच्छा हो जाए। हाँ सर, तो ऐसा कुछ हो सकता है बचपन से ध्यान दिया जाए तो? इम्प्रूव कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम बचपन से, जैसे अभी ना जो गर्ल्स रहती हैं, गर्ल्स की जो हाइट रहती है, कम होती जा रही है, जो उनकी हाइट है वो मेंस्ट्रुअल जिसे एज बोलते हैं, कि वो वहां तक वो मैक्सिमम हाइट गेन करती है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी बहुत ही बढ़ती है। तो हम उस एज तक, जब तक उसके पीरियड्स आपा जिसे बोलते हैं वो स्टार्ट नहीं होते, उस एज तक उसे अच्छा खाने को दें, मतलब रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, घर का जैसे अपन ने खाना डिस्कस किया, वो सारी चीजें देंगे तो उसकी हाइट ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम उसी एज में उसको फास्ट फूड वगैरह खिला रहे हैं, हर चीजें खिला रहे हैं, तो पक्का ही हाइट कम रह जाएगी, वो श्योर। उसके बाद कोई भी उसके बाद सर, बिकॉज एक मैं गर्ल्स का बोलूंगा, उनके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड रहते हैं वहां तक, और मान लो आप मैक्सिमम 14 ईयर्स, हाँ, और मेल का रहता है 16 to 17 ईयर्स, 16 to 17 वो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा। उसके बाद 1-2 इंच बड़ी तो बड़ी, पर एक आपको रफ फिगर मिल जाएगा। तो बच्चों को जैसे खेल कूद की हमने बात की, खेल कूद आउटडोर के लिए, वो तो आपने कहा है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तभी होगा, तो क्या इसके लिए कोई साइकोलॉजिकली भी आप लोग बच्चों को ट्रीट करते हैं? जैसे आपके पास आता है बच्चा, आप उसको कोई एजुकेशन होती है इस तरह की, कोई सिलेबस होता है आप लोगों का जो उसको मोटिवेट किया जाए इस तरह से? सर मेरे ख्याल से देखो, आजकल जैसे आप स्कूल के भी पीरियड्स देखोगे तो उसमें आई थिंक एक प्ले पीरियड रहता है, बिल्कुल रहता है। एंड आजकल तो रोल मॉडल्स ही आप देख लो, जैसे आजकल विराट कोहली हो गया है ना, वो खुद इतने अच्छा फिटनेस मॉडल है, ठीक है, तो बच्चे उनसे ही इंस्पायर होंगे, ठीक है। तो मेनली बच्चे किसको फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। एंड आजकल मैं तो टोहाना में भी देख रहा हूँ कितनी सारी क्रिकेट एकेडमी खुल गई है, ठीक है, तो जब मैं यहाँ था तो नहीं थी, ठीक है, लेकिन आजकल वो चीजें तो चल रही है। अच्छा, आजकल ना बच्चों में देखा जाता है
मैं भी हैरान रह गया कि छोटे बच्चे में भी शुगर हो रही है, उनको भी थायराइड हो रही है, उनको भी इस तरह की सारी बीमारियां हो रही हैं। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है बच्चों के लिए? ये होती भी है कि भ्रम होता है? नहीं सर, ये बिल्कुल होती है। जैसे आपने डायबिटिक की बात की, बच्चों में बड़ा कॉमन रहता है डायबिटिक 1, ठीक है। उसमें इसको हम बच्चों में कंडीशन का नाम हाइपोथायराइडिज्म भी बोलते हैं। इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, एक हार्मोन रहता है इंसुलिन, अच्छा। बेसिकली वो कम हो जाता है। तो इसके कई कारण हैं। पहली चीज़ तो जेनेटिक भी होता है, ठीक है। अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों में ट्रांसफ़र होने का चांसेस रहता है। दूसरी चीज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि बच्चा रह कैसे रहे, खाना पीना है ना, आजकल फास्ट फूड वगैरह, रिच सोर्स ऑफ कार्ब हो गए, वो सब चीज़ें ले रहे हैं जिससे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर इसमें भ्रम नहीं है, बिल्कुल रहता है बच्चों में, डायबिटिक बिल्कुल होती है। बहुत सारे केसेस हमारे पास भी आते हैं। थायराइड भी बहुत कॉमन है। कई बच्चों को एलर्जी हो जाती है, एलर्जी, अस्थमा, खांसी होती है बार बार। इसके कारण क्या है और इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, एलर्जी अगर अस्थमेटिक चाइल्ड है, जैसे आपने बोला एलर्जी हो जाती है, स्किन एलर्जी होती है, अस्थमा हो जाता है, खांसी हो जाती है। अगर इसके कारण है, इसका कारण पहला चीज़ तो इन्वायरमेंट है। आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक जी है। जी। तो अगर बच्चा आउटडोर कर रहा है, आउटडोर मतलब बाहर खेल के आ रहा है, स्विमिंग कर रहा है, आजकल स्विमिंग क्लासेस वगैरह चालू हैं, वो सारी चीज़ें कर रहा है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। एज ए पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चा अपने हाथ पैर मुंह सब धोए एंड तभी खाना खाए, ठीक है। सेकेंडली आपने क्या पूछा था एक मुझे? मैं ये पूछ रहा था, जैसे अस्थमा और खांसी बार बार होती है, हम्म आपने इसे बचाव की चीजें बता दी कि इसको ऐसे बचाया जा सकता है, मगर इसके साथ ही कई होते हैं, कईयों को जैसे किसी खाने से एलर्जी होगी। जैसे हम्म। कुछ बच्चे आजकल ऐसे आ रहे हैं जो गेहूं वो नहीं खा हाँ, सकते, बिल्कुल उससे बिल्कुल भी एलर्जी होती है। बिल्कुल है जी। तो इनका बचाव होता है, ये चीजें समाप्त हो जाती हैं, पूरी उम्र तक उनके साथ चलती रहेगी? सर, जैसे जिनको फूड एलर्जी रहती है, जैसे आपने बताया गेहूं की एलर्जी लग रहती है, ठीक है, वीट एलर्जन जिसे वीट आप एलर्जेंस, बोलते हैं, दूध की भी दूध रहती की है, भी हो जाती है बच्चों लैक्टोजन को। इंटॉलरेंस लैक्टोजन, जिसे आप ठीक, बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, हमें स्टार्टिंग में तो क्या ध्यान देना होता है, हम उन सब फूड से दूर रहें। जैसे अगर मैं आपको वीट एलर्जी है, जी जी। वीट की जगह हम बेसन की रोटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों में रेगुलर आप बेसन की रोटी यूज़ कर सकते हैं, जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है, नहीं, वो अच्छा। पूरी उम्र तक साथ चलेगी या समाप्त भी हो सर, जाएगी? ऐसा रहता है, अगर जैसे जैसे बच्चे में एज बढ़ती है, क्योंकि ना स्टार्टिंग में इम्यूनिटी कम होती है, पहली चीज बच्चों हम्म में, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है कई बार वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। हम्म। वैसा नहीं है उसको सारी उम्र या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सारी उम्र उसे वीट नहीं खाना है। जैसे जैसे एज बढ़ती है कई बार वो ठीक भी हो जाती है। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, खास तौर पे जो अभिभावक देख रहे हैं उनके लिए, कई बार हम सबको लगता है कि बच्चा सुधरे, और जो माँ बाप हैं वो वैसा ही करते रहे। जैसे पेरेंट्स मोबाइल देख रहे हैं और बच्चे को कहते हैं मोबाइल ना देखो। वो सुबह 10 बजे उठ रहे हैं मगर बच्चे को कहते हैं भी तू जल्दी उठा कर। तो इस तरह के केस आते हैं आपके पास, और ऐसे वक्त में क्या राय देना चाहेंगे? बिल्कुल आते हैं सर। ऐसा है ना, बच्चे आपको देख के ही सीखेंगे या मुझे देख के ही सीखेंगे, बड़ी नॉर्मल बात है। अगर मैं 24 घंटे फ़ोन पे रहूँगा तो मैं लिख के दे रहा हूँ, बच्चा भी 24 घंटे फ़ोन पे ही रहने वाला है। तो पहले आप खुद पे अप्लाई करो, उसके बाद किसी को सिखाओ, ठीक है। बिकॉज शिक्षा देना या किसी को बोलना बहुत आसान रहता है, पहले आपको खुद को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो ना आपको देखेंगे एंड देन आपको आप सीखेंगे। कह देते हैं ऐसे पेरेंट्स को, आते हाँ हैं सर, आपके बोल देता हूँ मैं बिल्कुल। और मैं तो उनको भी बोलता हूँ कुछ अच्छी आदतें। जैसे मैं खुद सुबह उठता हूँ सर 5 बजे, अपना रूटीन रहता है जिम विम का जो भी है, तो मैं उनको भी बोलता हूँ कि आप भी रूटीन फॉलो करो ताकि आपको देख के बच्चे सीखें। और सर, अगर पेरेंट्स ही 10 बजे उठ रहे हैं तो लिख के दे सकता हूँ बच्चे 11 बजे उठने वाले हैं। तो ये जो आदत है आज के समय की, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आप भी यंगस्टर हैं, अभी पढ़ लिख के बाहर निकले हाँ हैं जी, सारा। हाँ। बच्चों में ये आदत होती जा रही है कि रात को लेट तक पढ़ेंगे और सुबह देर से उठेंगे, और उनको ये लगता है नहीं ऐसा ही होना चाहिए। सर, वो डिपेंड करता है। जैसे मेरा खुद का क्या रहता था, मैं सुबह नहीं उठ पाता था जल्दी, ठीक है। अब जो मेरे फैमिली में भाई हैं वो जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे वो पढ़ लेते हैं। तो सर, वो एक्चुअली डिपेंड करता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो 11-12 बजे तक स्टडी कर सकते हैं, एंड अगर वो वैसा स्टडी कर सकते हैं और सुबह मान लो वो नॉर्मली सर 6 घंटे की नींद काफ़ी है, ठीक है। तो अगर आप 6-7 बजे उठ के अपने कर रहे हो तो चलेगा ना। हम प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी बच्चे को कि आपको सुबह ही उठ के पढ़ना है, ठीक है। आप उसको प्रेशराइज करके सुबह उठा तो दोगे, पर वो बुक्स के आगे करके सो जाएगा, तो उसका फायदा कुछ नहीं। अगर उसका इंटरेस्ट है कि नहीं मम्मी पापा मुझे रात को स्टडी होती है, तो उसको रात को पढ़ने दो सर, उसमें कुछ नुकसान नहीं है। ये तो बच्चे के ऊपर है कि वो बच्चे कैसे के कैसे ऊपर पढ़ है सर, सकता है। उसका मतलब कैसा लाइफस्टाइल चल रहा है ना, उसकी आदतें कैसी हैं। अगर कुछ बच्चे रहते हैं, बिकॉज सर रात को ना शांत रहता है,
सुबह भी सेम है ना, सुबह भी सब कुछ शांत रहता, शोर नहीं होता, तो रात को भी तो ऐसा उसके बाद वो अपना लाइफ में सेटल हो पाते हैं, क्योंकि बाद में तो दिन तो उसी हिसाब से चलना है। अगर कहीं ड्यूटी है, जैसे आप डॉक्टर बन गए, अब तो आपको सुबह आना पड़ता है, तो कैसे? नहीं सर, हमें रात को भी आना पड़ता है सर। मतलब जैसे सर ऐसा है ना सर, लाइफस्टाइल इज लाइक, अगर आप बड़ा, आपने कोई भी प्रोफेशन चुन लिया, डॉक्टर छोड़ो या कुछ भी आपने चुन लिया, तो वैसा रहता है कि आपका दिनचर्या वैसे ही चलेगी। अभी आपने बात नहीं, जिसकी वजह से कोई बच्चों में कोई बीमारी या नहीं कोई सर, चिड़चिड़ापन बिल्कुल वैसा तो नहीं होता? नहीं सर, बिल्कुल भी अच्छा अच्छा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी वो करे, पर अगर मन से करे मन तो? से करें सर। अभी मैं या आप पीछे पड़ जाते हैं, सुबह ही उठना है, सुबह ही उठना है। हम उन्हें 4:30, मेरे साथ भी हुआ है सर। अच्छा। मैं 4:30-5 बजे पापा उठा देते थे, पढ़ो, पर सर उठ के सो जाओ ना। किसी को रात को पढ़ना पसंद है, किसी को सुबह पढ़ना पसंद है, तो डिपेंड करता है अलग। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे हैं, आपने 0 से लेके आगे तक की बात की, देखो छोटे बच्चों को तो उनके पेरेंट्स ही संभालेंगे, मगर मुझे लगता है कि 10-12 साल की उम्र के बाद जो बच्चा है खुद समझना शुरू हो जाता है, तो उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? सर इम्यून सिस्टम के लिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इम्यून जो स्ट्रॉन्ग होता है वो विटामिन सी, ठीक है, सी से? हाँ, विटामिन सी एंड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अभी विटामिन सी जो अपन घर में कर सकते हैं, कैसे करें? विटामिन सी नींबू में होता है, लेमन जिसे बोलते हैं। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, इसमें ऑरेंज आ गया, मौसमी आ गया, जो भी खट्टे पदार्थ हैं, उन सब में विटामिन सी ज़्यादा होते हैं। जो तो हम बच्चे के खाने में, जैसे दाल में हो गया, सब्जियों में हो गया, उसमें नींबू स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो अगर हम डेली रूटीन में ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी फार्मूले हैं? इसके अलावा सर, जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ, क्लीनिनेस, सफाई, ठीक है। बच्चे खुद की क्लीननेस रखें। जब भी वो फास्ट फूड अवॉइड करने हैं सर, बाहर का एकदम अवॉइड करें। एकदम तो मैं बोलूँगा नहीं, वही 10-15 दिन में कभी मन किया तो खा लिया। एंड सेकेंडली सर, वाटर इनटेक। अभी गर्मियाँ, पानी ज़्यादा हाँ लें। जी बिल्कुल, अभी जैसे गर्मियाँ चल रही है, कम से कम 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए, ठीक है। ठीक है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो हमें वाटर इनटेक बढ़ाना ही चाहिए। बढ़ाना ही चाहिए। तो बच्चों को लेकर आज के वक्त में आपके पास कौन सी बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं छोटे बच्चों को लेकर, और उसको लेके पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? अभी जैसे सर, जैसे गर्मियाँ आ गई, ठीक है, गर्मियों में जो ज़्यादातर बच्चों की कंप्लेन रहती है, डायरिया रहती है, दस्त, उल्टी, फीवर, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं बच्चों को बोलूँगा कि आप सबसे पहले बाहर का फास्ट फूड में गोलगप्पे, क्योंकि सर जो गोलगप्पों में पानी यूज़ होता है वो सबसे खतरनाक है, हमें नहीं अच्छा। पता कहाँ से कहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं। तो पानी, वो चीज़ें, बाहर का खाना अवॉइड करें, घर पे बना लें, घर का खा लें, बेस्ट है, ठीक है। एंड सेकेंडली सर, गर्मियों में पानी आप बार बार पीते रहें। मैं ये नहीं बोलूँगा एक जगह बैठ के आपको 4 लीटर पानी पीना है, थोड़ा थोड़ा पीते रहे। अभी जैसे पानी रखा है, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहे। एंड सेकेंडली क्लोथ्स हो गए, ठीक है, लूज कॉटन क्लोथ्स डालें आराम से, जो कंफर्टेबल हो, ठीक है। एंड दूसरा, सिट्रस फ्रूट्स जैसे अपन ने बात की, वो सब चीज़ें भी बीच बीच में खाते रहें। सीजनल फ्रूट्स, तरबूज, खरबूज, वाटरमेलन जो चल रहा है आजकल, जो भी आपके फ्रूट्स चल रहे हैं वो सभी खाएं। कोई फैंसी फ्रूट्स खाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे वाटर बना रहेगा। एंड फूड, अपना प्रोटीन डाइट थोड़ा रिच रखेंगे तो उस सब चीज़ के लिए। अभी आपको का एक समय हो गया, नए उम्र के बच्चों को आप देख रहे हैं, नई उम्र के बच्चों में कुछ नई बीमारियां आ रही हैं कि यही वही बीमारियां जो पहले भी चलती थी? सर आजकल जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रही है, आप बात कर चुके हो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हाँ, वो तो पहले बात कर सर चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। जॉइंट फैमिली कारण है, न्यूक्लियर फैमिली के कारण, न्यूक्लियर फैमिली, हाँ, क्योंकि वो सर फादर मदर रह रहे हैं, बच्चा शेयर नहीं कर पाता है, तो ये सब चीज़ें आजकल न्यूक्लियर फैमिली की वजह से बढ़ रही है। इसका मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है? सर मेडिसिन में इलाज है, वो लास्ट ऑप्शन है। उसमें क्या होता है, बच्चों को थोड़ा सीडेटेड रखते हैं, मतलब मेडिकेशन दे के, शॉर्ट टेम्पर्ड बच्चा नहीं होगा, ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन जो बेस्ट इलाज है, जैसे आप घर का इन्वायरमेंट रखोगे, वही बच्चे के ऊपर असर करेगा। इन बच्चों की बीमारियों से संबंधित हमने बातचीत की, उनके भावकों से संबंधित बातचीत, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ इसके बारे में थोड़ा सा और बताना था, जो आप बताना चाहेंगे? बाकी तो सर आपने सारे क्वेश्चन कवर कर ही लिए हैं। आपने 0 से चालू करके सब कुछ पूछ ही लिया। सेकेंडली सर वही आज जैसे अपन ने डिस्कस किया, गर्मी आ गई, इसमें हमें बच्चों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वाटर इनटेक वगैरह रेगुलर रखिए, ठीक है। एंड बाहर का खाना वो थोड़ा सा और मैं जानना चाहूँगा इसमें, हल्का सा जो मुझे लगता है रह गया है, कि एक बच्चे के मेरे पास एक बात आई थी कि 2.5 साल का बच्चा है, उसका खून नहीं बन रहा, और
उसको कुछ इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, 8.5 ग्राम उसका ब्लड है, तो क्या खान पान के माध्यम से हम उसको बढ़ा सकते हैं, मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी? सर वो डिपेंड करता है, जैसे कुछ कंडीशंस रहती हैं, मेडिकल कंडीशन रहती हैं जिसमें खून बच्चे का कम होता है, जिसमें आरबीसी डिस्ट्रक्शन होती है। आरबीसी, जैसे आपका एक मैं कंडीशन का नाम लूँ तो थैलीसीमिया थैलीसीमिया है ना, ठीक है, वो बच्चा क्या रहता है ना, वो जन्म से ही वैसा है, वैसा है। जन्म से ही आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो मैं वो बोलूँगा कि आप उसको डाइट से ठीक करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। उसमें रेगुलर ट्रांसफ्यूजन भी जाएगा बेबी को, मतलब जैसे अगर 15 दिन में हमें ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है थैलीसीमिया के जो बच्चे रहते हैं। लेकिन दूसरा कारण क्या रहता है ना, एनीमिक है बेबी, मतलब खून कम एनीमिक है, है, हाँ। खून कम है जैसे आपने बताया, वो उसका कारण रहता है कि बच्चा हमारा खा नहीं रहा है ना, हम जंक फूड देते रहते हैं, कुरकुरे चिप्स बिस्किट्स दे दिए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो डाइटरी है, वो डाइट की वजह से है। डाइट की वजह तो से। हमें ना उसको रिच सोर्स ऑफ आयरन देना चाहिए। रिच सोर्स ऑफ आयरन में क्या क्या आते हैं, पालक आ गया, ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी है उसमें पालक आ गया, घिया, तोरी, ये सब चीज़ें ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये हमें बच्चे को देना चाहिए। दूसरी चीज़ आ गया, उसमें आयरन सप्लीमेंट्स रहते हैं, सिरप रहते हैं, वो हम साथ में यूज़ कर सकते हैं, पर वो काम नहीं करेंगे जब तक आप रिच सोर्स ऑफ आयरन नहीं खा रहे हो। रिच सोर्स ऑफ आयरन में जैगरी, गुड़ आ गया, अच्छा, ठीक है, गुड़ भी बहुत अच्छा सोर्स है, वो आप दे सकते हो। चुकंदर आ गया, वो आप दे सकते हो, बीटरूट, ठीक है। तो हम डाइट से ठीक करेंगे। अगर 8 ग्राम जैसे आपने मुझे बताया किसी जी, बच्चे जी। का है, तो वो डाइट से बिल्कुल ठीक होता है। सर मेरे पास एक बच्चा आया था जिसका खून 5 ग्राम था, ठीक है, तो मैंने उसकी डाइट पे काम किया, ठीक है। डाइट पे काम करने के बाद आज हमने रिसेंट रिपोर्ट किया था, वो 9.5 के आसपास आ गया था। आ गया था। हाँ, उसमें हमें कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डाइट पे अच्छा काम किया है, उसी से इनको हो गया। उसका बड़ा सा। डॉक्टर शशिकांत भारद्वाज जी के हम धन्यवाद दिए, इन्होंने थैंक बड़ी यू अच्छी सर। जानकारी दी, और मैं चाहूंगा फिर कभी जरूरत होगी तो फिर पक्का आपको सर, हम बुलाएंगे। तो हमारा जो शब्द मंच का यही मकसद है, स्वास्थ्य मंच का, सेहत के मंच का, और हेल्थ मंत्र हम आपको इसीलिए देते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें, आपके चेहरे पर मुस्कान रहे। और अब की बार जो हमने बातचीत की, आपके बच्चे के चेहरे पर मुस्कान रहेगी तो आप भी खुश रहेंगे, आपका परिवार, बल्कि बच्चे खुश रहें तो आस पड़ोस का पूरा मोहल्ला हाँ भी जी, खुश बिल्कुल सही खुश बात। रहता है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, सर। आप यहाँ आए, आपने हमें सारी जानकारी दी। हम नए विशेषज्ञ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच, और मैं हूं नवल सिंह, और मेरे साथ थैंक यू। रहे डॉक्टर शशिकांत। धन्यवाद।